गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वर्ड इज इडलिक। इडलिक काफी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एटमॉस्फेयर है, एक पीसफुल, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, विदाउट प्रॉब्लम्स। जैसे कहते हैं ना, एक आइडियल लाइफ है, एक आइडियल एटमॉस्फेयर है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ग्रीनरी है, बिकॉलिक सीन्स है हमारे पास, तो इडलिक पीसफुल से रिलेटेड है। सेकंड इसका मीनिंग जो है, एन इडलिक प्लेस और एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली प्लेजेंट, ब्यूटीफुल और पीसफुल। It means something is perfect, something is ideal. You can say that this situation is idealized. You like it. It is basically peaceful. Bucolic, rural life से related है। सेंटेंसेस में हमारे पास द कॉटेज साउंड्स इडलिक। आप कोई भी चीज जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में गए कि वहां पे कुछ सराउंडिंग में अपनी जगह देखी, तो आप उसके बारे में ये साउंड्स इडलिक यूज कर सकते हैं। पीसफुल, उसके सराउंडिंग्स जो थी वो बहुत साउंड्स इडलिक। इस तरह आप उसको स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। राइटिंग में ऐसा जिसका यूज नहीं होता, कोई ऐसा आप किसी जगह के बारे में लिख रहे हो तो फिर है, लेकिन स्पीकिंग में काफी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास आई एंजॉयड एन इडलिक चाइल्डहुड। समटाइम होता है आपसे चाइल्डहुड के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने बचपन में कोई खिलौने से खेला, उसके बारे में बताएं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं, तो आप उस क्यू कार्ड में भी इसको यूज कर सकते हैं। आई एंजॉयड एन इडली चाइल्डहुड, इट मीन्स परफेक्ट, आइडियल है आपका बचपन, आप उस चीज को लाइक करते हैं। एक एक्सपीरियंस की बात है बेसिकली, जो इधर इसका मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है ना, आपने उसको एंजॉय किया। और यहाँ पे जो इसका इडली कॉटेज का है ना, ये परफेक्ट आइडियल प्लेस होना, उसको री शो कर रहा है। परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, एक आइडियल जगह है जहाँ आप रह रहे हैं। सिनोनिम्स में हमारे पास पीसफुल, आइडियलाइज्ड, इसके अलावा हमारे पास पैराडाइज कह सकते हैं, रूरल कह सकते हैं, बिकॉलिक भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हैप्पी प्लेस है, यूटोपिया। यूटोपिया भी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। यूटोपिया बेसिकली ना यूरोपियन जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। यूटोपिया क्या है? एक आइडियल प्लेस है, एक आइडियल दुनिया है जहाँ पे कोई कोई किसी किस्म की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज आइडियल है। वहां पे कोई किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, हर लोग, सारे लोग जो है ना बड़े विदाउट डिस्प्यूट्स रहते हैं, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं। वो क्या यूटोपियन वर्ड होती है हमारे पास। इस तरह भी यूटोपियन भी इसका सिनोनिम है। हेवनली कह सकते हैं आप, परफेक्ट कह सकते हैं, समथिंग इज वंडरफुल। एंटोनिम्स में हमारे पास समथिंग बैड, इम्परफेक्ट, ब्लैमिश्ड, इस तरह आप कह सकते हैं। फैमिली वर्ड में हमारे पास इडलिकली, ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी इलिसिट। अगर ये स्पेलिंग ई से होता ना, ILLICIT, इलिसिट जो है ना, ये इलीगल की कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ई से होता तो वो इलिसिट का मतलब होता है आप कोई चीज हासिल करते हैं। इसलिए ये जो दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। ELICIT, इलिसिट जो है वो हासिल करने से रिलेटेड है, आपने कुछ तस्लीम किया, कुछ हासिल किया। लेकिन ये जो इलिसिट है ये इलीगल के साथ हम यूज करते हैं। नॉट अलाउड बाय लॉ, नॉट अप्रूव्ड ऑफ द नॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी, इलीगल और डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके जो हम मीनिंग किस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे इलीगल है, इलेगिटिमेट है, समथिंग बैन, प्रोहिबिटेड है, लीगली हमने उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, एक्शनेबल है, या आप कह सकते हैं अनऑथोराइजेबल है, अनऑथोराइज्ड है, अनसैंक्शनड में हम यूज कर सकते हैं। अंडर द काउंटर आप इसको कह सकते हैं, अनवारंटेड, ये भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास वर्ड है इलिसिट ड्रग्स, यानी कि इलीगल ड्रग्स जो थी वर कन्फिस्केटेड। उसके बाद सेकंड में हमारे पास पुलिस टुक एक्शन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रेड इन स्टोलन व्हीकल। कन्फिस्केट का क्या मतलब होता है? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला है ना, उसमें वो क्या कह रहा है, पुलिस टुक एक्शन अगेंस्ट, पुलिस ने क्या किया, हमारे साथ एक्शन लिया अगेंस्ट जो इलीगल ट्रेड हुई थी उनके स्टोलन व्हीकल्स के बारे में, जो ट्रेड हुई थी वो जो होता है ना कन्फिस्केट। आप इसको, ये बेसिकली वर्ब है, ठीक है। आप किसी चीज को अथॉरिटी के साथ या तो टेक ओवर कर लेते हैं या उसको सीज कर लेते हैं। किसी चीज का पकड़ा जाना, अप्रोप्रिएट होना, टेक ओवर करना। जैसे बिजनेसेस में हम क्या करते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है। बेसिकली ये चीज है कंट्रोल कर लेना, सीज कर देना, अप्रोप्रिएट कर देना। कमांडर, हम एक वर्ड ये भी यूज करते हैं इसके लिए, कन्फिस्केट करना, अटैच कर देना समथिंग। लेकिन यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनता है वो ये है, लिसिट ड्रग्स जो थी ना वो टेक ओवर कर ली, पकड़ी गई,
जो है ना, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया अगेंस्ट द इलिसिट ट्रेड, जो स्टोलन व्हीकल्स थी, चोरी हुई थी व्हीकल्स, उसके लिए जो इलिसिट ट्रेड थी उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसके बाद हमारे पास जो इसके सिनोनिम्स में इलीगल है, इलेजिटिमेट है हमारे पास। उसके अलावा आप कह सकते हैं बैंड समथिंग, अनलॉफुल, आउटलॉ हो सकता है, प्रोहिबिट हो सकता है, फॉरबिडन, इस तरह ये हम कर सकते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास क्या है, लॉफुल, परमिटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इम्पार्शियल। इम्पार्शियल जो है वो ये बेसिकली एडजेक्टिव है, इसमें ये आपके बायसनेस नहीं आप कर रहे होते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे होते, आप किसी की फेवरेटिज्म नहीं कर रहे होते, आप क्या होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, सबके लिए एक जैसा सोचते हैं। नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ग्रुप मोर देन अनदर। सेकंड क्या है हमारे पास, नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द साइड्स इन्वॉल्व्ड इन एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एज चेयरमैन आई मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। अथॉरिटीज को क्या चाहिए, शुड रिमेन इम्पार्शियल, उन्हें क्या चाहिए, सबको इक्वल समझें। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्विटेबल राइट्स। आप कोई ह्यूमैनिटी पे ऐसे लिख रहे हो तो इक्विटेबल अपने पास नोट कर लें। इक्विटेबल क्या है, हर इंसान इक्वल है। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव इक्विटेबल राइट्स बिकॉज अल्लाह अलमाइटी क्रिएटेड अस फ्री। इस तरह क्या है, एज चेयरमैन आई मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, मुझे किसी की फेवरेटिज्म नहीं करनी चाहिए। आर ट्रायल मस्ट बी फेयर एंड इम्पार्शियल। आप इलेक्शंस की बात करें, आप गेम्स की बात करें, आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो क्या है, अथॉरिटीज को चाहिए कि वो फेयर एंड इम्पार्शियल रहें। इसका क्या मतलब है, यानी कि न्यूट्रल हो जाना, नॉन पैट्रियटिज्म होना, एंटी डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा फेयर माइंडेड कह सकते हैं आप। इक्विटेबल, जैसे मैंने वर्ड बोला था, इक्विटेबल राइट्स, वो आप ज्यादा कोशिश करें राइट्स के साथ यूज करें, वो भी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। डिसइंटरेस्ट हो जाना, आपको कोई इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, आप चीज के लिए क्या है, न्यूट्रल। सिनोनिम्स में हमारे पास न्यूट्रल, अनबायस्ड, और एंटोनिम्स में हमारे पास हम क्या करते हैं, बायसनेस शो कर रहे होते हैं, फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट भी बेसिकली एडजेक्टिव है, कोई ऐसा इंसान जो, जिसे कहते हैं ना अनइफेक्टेड, कुछ नहीं कर सकता, कोई इनफैक्चुअल कह सकते हैं, यूजलेस। जैसे हमने कल एक वर्ड डिस्कस किया था, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल क्या था, फ्यूटाइल एफर्ट्स, यूजलेस एफर्ट्स थी, वर्थलेस थी। इसी तरह इम्पोर्टेंट भी क्या है, यूजलेस है, प्रॉफिटलेस है, आप कह सकते हैं अनसक्सेसफुल, वीक होना। आप इसको सेक्सुअल टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं, वीक होना। और इसके अलावा हमारे पास इसका पावरलेस हो जाना, वर्थलेस हो जाना, फ्यूटाइल भी मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा वीक भी बता दिया, इनइफेक्टिव हो जाना। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो है हैविंग नो पावर टू चेंज थिंग्स और टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन। एक इंसान में इतनी एबिलिटीज ही नहीं है कि वो सिचुएशन को क्या चेंज कर सके, वो उस चीजों पे इफेक्ट कर सके। उसके अलावा क्या है, नॉट हैविंग द पावर और एबिलिटी टू चेंज और इम्प्रूव अ सिचुएशन। सिनोनिम्स में, सेंटेंसेस में क्या है, शी ब्लेज्ड विद इम्पोर्टेंट रेज। ब्लेज्ड होता है जल जाना, इम्पोर्टेंट रेज गुस्से में, कमजोर गुस्सा है ना। They were virtually impotent against the power of the large companies. You feel so impotent. आप बहुत वीक फील कर रहे होते हैं when your child is ill and cannot help them. आपके बच्चे बीमार हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप क्या फील करते हैं, impotent. आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, I feel so impotent for my country when I am unable to change the current situation. आप इस तरह कुछ भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स में हमारे पास हेल्पलेस हो जाते हैं, आप पावरलेस हो जाते हैं, प्रॉफिटलेस हैं, या फ्रूटलेस है, कुछ आप वर्थलेस कह सकते हैं, अनसक्सेसफुल, आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास क्या है, कैपेबल होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं, आपके पास पावर होती है, आप क्या चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो मैडम। ओके, अब एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक बहुत ज्यादा गुर्बत के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी होती है, ऑब्जेक्ट मिस्टेक हो सकती है, ऑब्जेक्ट फेलियर हो सकता है, आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अस्पिशियस। अस्पिशियस में क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है आपके पास, आप एक अच्छा फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉट। मिशन क्या है, अबॉट। एब्रिज। एब्रिज क्या होता है, चीजों को समराइज कर देना, आप चीजों को क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीट, इंटायर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिक्वेस्ट।
बिक्वेस्ट क्या होता है, किसी के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है, वो क्या है, बिक्वेस्ट। बिरीव्ड है हमारे पास, बिरीव्ड में क्या होता है, गमजदा हो जाना। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए गमजदा होते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स इसके लिए परेशान होते हैं, इसके लिए गमजदा होते हैं, तो वो क्या होंगे, बिरीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ब्लैटेंट। ब्लैटेंट होता है खुलम खुला, वाजिया, झूठ बोलना, ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट अटेम्प्ट। आपने कभी भी इस वर्ड को सिंगली यूज नहीं करना, आपने हमेशा इसको फ्रेजेस में याद करना। अगर आप इसको सिंगल यूज करेंगे तो फिर वो क्या आपके जो है ना कॉलोकेशन एरर क्रिएट करेगा, इसलिए आपने कॉलोकेशन मिस्टेक्स नहीं करनी, हमेशा इनको फ्रेजेस में याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ब्लाइट। ब्लाइट क्या होता है, फलों का मुरझा जाना, खराब हो जाना। उसके अलावा इसका हम बिकॉलिक, बिकॉलिक मैंने आपको बताया विलेज लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉलिक सीन्स होते हैं हमारे पास, कैटलिस्ट। आप इसको किसी पर्सनालिटी के साथ यूज कर सकते हैं कि आप एक पर्सनालिटी जो अच्छा रोल प्ले करे, आप क्या कहते हैं, कैटलिस्ट रोल प्ले किया है। इसके अलावा हम इसको केमिकल रिएक्शंस के लिए भी यूज करते हैं, जब कोई केमिकल किसी प्रोसेस को फास्ट या स्लो कर देता है। उसके बाद हमारे पास कैटेगोरिकल। मैडम ये काइंडली ब्लाइट को किसी सेंटेंस में या किसी से यूज करके बताइएगा। ब्लाइट जो होता है ना, कास्टिंग, अब अपने किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, आपने क्या करना है कि एक चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज पे शो करना है, तो आप क्या कहते हैं, ब्लाइट समथिंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो अपने प्रॉब्लम्स में, जैसे आपको मैंने बताया, कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो, किसी चीज पे बुरा इफेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है, ये फलों और की बीमारी होती है, डिसीज दैट डैमेज एंड किल्स प्लांट्स। इसमें क्या है, हिज कैरियर हैज बीन ब्लाइटेड बाय इंजरीज। उसको एक्सीडेंट हुआ उसका, जिसकी वजह से उसका करियर जो है वो ब्लाइट हो गया, तो क्या हुआ, खराब हो गया। सेकंड है हमारे पास हिज अराइवल कास्ट अ ब्लाइट ऑन द वेडिंग डे। जैसे किसी की आमद का क्या कर रहे हैं, वो कास्ट अ ब्लाइट शेडो ऑन द वेडिंग डे। उनका कोई अच्छा इवेंट था, आप किसी पर्सन को नापसंद करते हैं, वो उस शादी में आ जाए तो उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया उसको। अराइवल ने क्या किया, ब्लाइट। यहाँ पे हम किसी चीज का बैड इम्पैक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास्ट अ ब्लाइट शेडो ऑन द डैश। इस तरह कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आपको मैंने बताया था, वहां पे जो व्हीकल्स हैं उनका हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, पेट्रोल कंजम्पशन जो है ना वो क्या कर रही है, कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो ऑन द एटमॉस्फेयर। हमारे जो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, कास्ट अ ब्लाइट शेडो, ब्लाइटेड बाय इंजरीज। इन्फेस्टेशन कह सकते हैं, डिके। इन्फेस्टेशन जो है ये बायो में हम ज्यादातर यूज करते हैं। इन्फेस्टेशन क्या होता है, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। डिके क्या होता है, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता डिके की तरफ जाना, तो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज खत्म हो रही है। गॉट इट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगोरिकल का। मैंने आपको बता दिया, क्लियर स्टेटमेंट दे देना, आप वाज़ेह अपनी पोजीशन शो कर देते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। कैटेगोरिकल अश्योरेंस आपने दे दी, कैटेगोरिकल डिनाइल आपने कर दिया, इस तरह आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कैथलिक। कैथलिक क्या है, ये क्रिश्चियनिटी में रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जो इसका सेकंड है वो क्या है, कोई पर्सन या आप खुद डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखते हो तो फिर क्या होगा, कैथलिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैरिब्रल। सैरिब्रल क्या होता है, इमोशनल थिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कोई पर्सन इमोशनली नहीं सोच रहा होता, अपने ब्रेन को यूज करते हुए अपनी थिंकिंग जो है वो मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए कोई डिसीजन लेता है, तो वो क्या होगा, सैरिब्रल अप्रोच। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉलरिक। कॉलरिक क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दी गुस्सा कर जाना, कोई ऐसा पर्सन जो एंग्री बर्ड हो, जल्दी नाराज हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डेसिमेट। डेसिमेट क्या होता है, मैसिव किलिंग होती है, वो चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या इंसानों की हो। जैसे मैंने आपको बताया था चंगेज खान, हलाकू खान के दौर में क्या हुआ था, मैसिव किलिंग हुई थी, इस वजह से डेसिमेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफरेंस। कि पर्सन किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, तो वो क्यों देता है, सिर्फ इस वजह से, या तो वो उसकी एज से ज्यादा है, या उसके पास नॉलेज ज्यादा है, या वो उसके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है, इस वजह से आप उस इंसान की क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डेक्रस क्या होता है, किसी के सिविलाइज्ड के सेंस में हम यूज करते हैं। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट होते हैं आप होपलेस होते हैं, ऐसा इंसान ऐसी पीक पे चला जाए कि उसे किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नजर ना आए, तो वो क्या होगा, डिस्पोंडेंट। डाइग्रेस का क्या मतलब होता है, हो जाना। आप सीधे रास्ते पे चलते चलते अचानक गलत टर्न ले लें तो आप क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास इक्विविकल। इक्विविकल क्या है? अनक्लियर, एम्बिगुअस, कुछ ऐसा एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड। हमारे पास चीजें क्या होती हैं? क्लियर नहीं होती, तो फिर हमें क्या चीजें डबल नजर आ रही होती हैं। हम जैसे मैंने आपको बताया था एम्बिविलेंट। एम्बिविलेंट क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एट अ टाइम होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम चीजों को क्लियरली नहीं दे सकते। इक्विविकल और इलूसिव दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, ये सिनोनिम्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इंडेमिक। इंडेमिक क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिसीज है, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक रीजन में होती है। ये करप्शन जैसे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी डिसीज के लिए यूज कर सकते हैं। करप्शन क्या है? कंडीशन है, तो बुरी कंडीशन, उसके लिए आप क्राइम रेट के साथ यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल्स के साथ यूज कर सकते हैं कि क्राइम रेट्स जो है ना, ये भी हमारे लिए एक इंडेमिक कंडीशन है, इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी क्या होता है? सिविरिटी के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादा शदीद पेन का होना। इलूसिव क्या? अनक्लियर है। इसोटेरिक। इसोटेरिक का जो है वो आपकी आज की रीडिंग की बुक में यूज हुआ है। इसोटेरिक स्माइल ऑफ मोनालिसा। इसका क्या मतलब है? इसोटेरिक ऐसे लोग, ऐसी चीज जिसके समझने वाले या जिसका नॉलेज रखने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जो लोग हैं उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है और वो ही इस चीज को समझ होते हैं। वो क्या है? इसोटेरिक। इसोटेरिक बेसिकली क्या? हिडन, समथिंग अनक्लियर, वो चीज जो है छुपी होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फेलिसिटी है हमारे पास। फेलिसिटी क्या होता है? इंटेंस हैप्पीनेस के लिए हम यूज करते हैं। फ्लॉन्ट क्या है? शो ऑफ होता है। फॉरवर्ड इंथुजियाज्म से रिलेटेड है। फ्रेटर्नल ब्रदरहुड से रिलेटेड है। फ्यूटाइल यूजलेस, फ्यूटाइल एफर्ट्स होते हैं। जॉनरा मैंने आपको बताया, लिटरेचर में आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं। लेवल होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ये क्या होगी? हायरार्की। ऊपर बॉस है, फिर बॉस है, इस तरह मैनेजमेंट जो है वो कैटेगराइज करती है लोगों को, तो वो क्या बनाएंगे? हायरार्की। हाइपोथेटिकल क्या होता है? कुछ ऐसा जो हम आइडियल सिचुएशन होती है जिसको हम सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं, हमारे पास उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता। आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास? जैसे आपको मैंने वर्ड बताए थे, डॉगमेटिक बिलीव्स। आइडियोलॉजी क्या है? आपके आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, इसी की बुनियाद पे जो स्टेट्स होती हैं ना, इसी की बेस पे फाउंडेशन, इसी की फाउंडेशन पे क्या होता है? स्टेट्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, उनके अपनी एक आइडियोलॉजीज होती हैं, वो उसी को फॉलो करती हैं, अपने उनके कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने नॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इडलिक। इडलिक क्या है? पीसफुल। लिसिट क्या है? इनलीगल। उसके बाद हमारे पास है इम्पार्शियल। आप क्या होते हैं? अनबाइस्ड होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे होते। इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या होता है? वीक।